वापस आ चुके हैं स्टोरी में। अब तक आपने जाना था कि कैसे रेशमा को एक सपना बार बार दिखाई देता है और न जाने क्यों दादू उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि एक अनजान बाबा ने दादू को न जाने क्या कहा, जिससे दादू के अंदर रेशमा के प्रति नफरत भर गई। रेशमा ने एक और नए सपने को देखा, जिसमें उसने एक लाइब्रेरी में अपने साथ एक शख्स को एक किताब को पढ़ते हुए देखा था। कौन था ये शख्स, अब आइए जानते हैं आगे। पिछली रात विकी को किए वादे के अनुसार रिश्मा आज सुबह सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि उसे विक्की से लाइब्रेरी में मिलना था। ओ, तो मैडम इतनी जल्दी सुबह सुबह लाइब्रेरी पहुंच भी गई, विकी ने रेशमा को चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि हर सेमेस्टर में बैक लगे और वापस एग्जाम देना पड़े। और इस बार तो पापा से मैंने वादा किया है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग लेकर के मैं उनके सपनों को पूरा करूंगी। हाँ, पापा की परी हो तो कुछ भी कर सकती हो। हट, बदमाश कहीं का। विकी और रेशमा लाइब्रेरी में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक खास किताब को ढूंढ रहे थे। रेशमा जल्दी कर, क्या कर रही है? अब क्या करूं, वो बुक दिख ही नहीं रही है। तो ये जो कॉमर्स की बुक रखी है इसी में से पढ़ लेते हैं ना, और पढ़कर जल्दी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं। अरे इसमें बहुत लेंदी है, वो जो बुक थी उसमें बहुत शॉर्ट में हर चीज दी हुई थी, वहां से लिखेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। रेशमा और विकी पिछले आधे घंटे से बीकॉम फाइनल ईयर की एक खास किताब को ढूंढ रहे थे कि तभी, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी देर से कबाड़ा बना रखा है लाइब्रेरी का। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। सर के आ जाने से रेशमा और विकी डर जाते हैं। सर, वो एक बुक थी जो मिल नहीं रही थी। तो यहाँ नहीं मिल रही है तो पुरानी लाइब्रेरी में जा कर के देख लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइब्रेरी को कबाड़ा बना दो। कॉलेज की बिल्डिंग नंबर बी में एक और लाइब्रेरी है, वहां जा कर के देखो। सर ने रेशमा और विकी को एक और लाइब्रेरी के बारे में बताया, जो कि कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये जो इतनी किताबें फैला रखी, मैंने क्या किया? रेशमा और विकी आपस में फुसफुसाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गए और अब रेशमा उस पुरानी वाली लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाती है। हाँ, ये लाइब्रेरी तो बहुत अजीब सी लग रही है। अ, इस लाइब्रेरी को तो मैंने देखा है कहीं। रेशमा उस पुरानी लाइब्रेरी को देखते ही शॉक्ड हो जाती है। उसे वो सपना वापस से याद आ जाता है। लाइब्रेरी के अंदर जाते ही उसे वो टेबल दिखाई देती है और अंदर का नज़ारा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही उसे दिखाई देता है जैसा उसने सपने में देखा था। वही दरवाज़ा जहाँ से दादू आते हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम। न जाने क्यों रेशमा बेचैन होने लगी थी। क्या हुआ रेशमा, प्रोजेक्ट की इतनी चिंता कि पसीना आ रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, विकी रेशमा को छेड़ रहा था। तभी अचानक से शोर सुनाई देता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स फुटबॉल ग्राउंड की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं और सब हंस रहे थे। अरिश्मा देखो, वो सारे लोग फुटबॉल ग्राउंड की ओर जा रहे हैं, पता नहीं शायद कुछ हुआ है। चल चल चलते हैं, प्रोजेक्ट का क्या है वो तो देख लेंगे। रेशमा दबे पांव फुटबॉल ग्राउंड की ओर जा रही थी। फुटबॉल ग्राउंड पर भीड़ लगी हुई थी। वहां पहुंचकर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे और सारे स्टूडेंट्स उसे परेशान कर रहे थे। रेशमा जैसे ही उस शख्स की ओर बढ़ती है, उसके हाथ में उसे एक किताब दिखाई देती है। रेशमा गौर से उस किताब की ओर देखती है और उसके सामने वो सपना वापस से उसकी नज़रों के सामने घूमने लग जाता है। वो अपने दिमाग पर जोर देती है और उस सपने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। रेशमा धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए उस पागल इंसान के पास जाती है और उसकी उस किताब को उठाती है। किताब को देखते ही रेशमा सन्न रह जाती है, क्योंकि ये वही शेक्सपियर की किताब थी जिसको उसने सपने में देखा था। रेशमा जल्दी से उस किताब के पन्नों को उलट पुलट करके देखने लग जाती है। तभी उसे एक नोट दिखाई देता है जिसमें किसी सारिका नाम की लड़की का प्रपोजल लेटर होता है। उस लव लेटर को देखकर न जाने क्या उसे हो जाता है, उसके पैर कांपने लग जाते हैं। जैसे ही वो उस लड़की का वो लेटर पढ़ती है, उसे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है और कुछ ही देर के बाद वो पागल इंसान भी न जाने क्यों रेशमा की ओर देखने लग जाता है। विकी रेशमा को वहां से जाने के लिए कहता है। चलो रेशमा, ये क्या कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, और ये पागल तुम्हारे पैर के पास आकर कैसे लेट गया? रेशमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है।
विकी उसे लगातार बोले जा रहा होता है और रेशमा एकदम शांत ऐसी बुद्ध बन जाती है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। तभी उस शख्स की ओर वो गौर से देखती है और उसे लगता है कि ये वही शख्स है जिसे उसने सपने में देखा था। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उस पागल इंसान को लात मारकर हिला रहे थे। तभी उस शख्स को होश आ जाता है और वो पागल इंसान रेशमा के हाथों में वो किताब देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रेशमा अब भी कुछ समझ नहीं पा रही होती है। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और हाथ पैर उसके कांप रहे होते हैं। तभी अचानक से सर का दर्द तेज होने से रेशमा को चक्कर आ जाता है। रेशमा जैसे ही बेहोश होती है उसे वापस से वही सपना वापस से आता है। रेशमा सपने में लाइब्रेरी में उस पागल इंसान के साथ बैठे हुए खुद को देखती है और पीछे के दरवाजे से दादू आते हुए उसे दिखाई देते हैं। दादू रेशमा को हाथ पकड़कर घसीटते हुए लाइब्रेरी से बाहर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। सपने में उसे एक घर भी दिखाई देता है। रेशमा खुद को लेटा हुआ देखती है और दादू को अपने सामने देखती है और धीरे धीरे दादू का चेहरा धुंधला होता हुआ दिखाई देता है। वो अपने आप को सपने में खून से लथपथ देखते ही घबरा जाती और चीखते हुए होश में आ जाती है। होश में आते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे दादू ने ही उसको मारा था और वो पागल शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका लवर सहदेव था और सारिका नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद रेशमा थी। और दादू पिछले जन्म में उसके पिता थे जिन्होंने सहदेव की जीभ को काट दिया था और रेशमा और सारिका यानी कि रेशमा का मर्डर कर दिया था। रेशमा होश में आते ही उस पागल शख्स को ढूंढने लग जाती है और इधर कॉलेज में उसके पापा और मीनाक्षी पहुंच जाते हैं रेशमा की हालत के बारे में सुनकर। अब रेशमा के उन सभी सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे।